भारत में टेनिस का जिक्र हो और यह जिक्र एक खास नाम के बिना बिल्कुल भी पूरा नहीं हो सकता, और वो नाम है सानिया मिर्जा का। जिस देश में क्रिकेट किसी धर्म की तरह पूजा जाता है, वहां सानिया ने टेनिस को एक अलग पहचान दिलाई। 18 वर्ष की सानिया मिर्जा जब ऑस्ट्रेलियन ओपन में पहली बार कोर्ट पे उतरी थी तो उन्होंने अपने ताकतवर फोरहैंड और तेज तर्रार सर्विस से खेल जगत में सनसनी मचा दी थी। और यह सनसनी सिर्फ स्टेडियम या टीवी स्क्रीन पर नहीं, समाज के अलग अलग हिस्सों में भी महसूस की गई थी। टेनिस को देखने और समझने वाले उनके खेल के फैन थे, तो वहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा था, खास करके युवा, उनकी शख्सियत के मुरीद थे। और सानिया का ये करिश्मा करीब 2 दशकों तक वैसे ही कायम रहा, फिर चाहे वो कोर्ट में हो या फिर कोर्ट के बाहर, सानिया सुर्खियों में बनी रहती थी। आज सानिया एक बार फिर से सुर्खियों में है, क्योंकि टेनिस सनसनी सानिया मिर्जा ने संन्यास ले लिया है और इसी के साथ तकरीबन 20 वर्षों का लंबा उनका करियर भी खत्म हो गया है। और अपनी टेनिस पारी पर विराम लगाने के लिए उन्होंने उसी ऑस्ट्रेलियन ओपन को चुना जहां से उन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर का आगाज किया था। और इसलिए फाइनल मुकाबले के बाद जब उन्हें मेलबर्न रॉड लेवर एरिना में बुलाया गया तो स्पीच देते वक्त वो अपने आंसू नहीं संभाल सकी। सानिया और रोहन बोपन्ना की ये जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन मिक्स डबल्स के फाइनल तक पहुंच गई थी। हालांकि ब्राजील की लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस की जोड़ी ने एक और ग्रैंड स्लैम जीत का उनका सपना तोड़ दिया। वैसे मिक्स डबल का पहला मुकाबला भी सानिया ने रोहन बोपन्ना के साथ 14 वर्ष की उम्र में ही खेला था और दोनों की जोड़ी ने वो खिताब भी जीता था। करीब 22 वर्ष बाद करियर का अंत करने के लिए भी सानिया ने अपने सबसे पुराने साथी रोहन बोपन्ना को ही चुना। हालांकि उनकी सबसे सफल जोड़ी महेश भूपति के साथ रही, जहां मिक्स डबल्स में उन्होंने 2 ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीते हैं। सानिया मिर्जा भारत की सबसे कामयाब महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। वर्ष 2005 में अपने डेब्यू के साथ ही सानिया ने WTA टूर टाइटल जीता था और वो ये उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला थी। 27 अगस्त 2007 को सानिया दुनिया की 27वीं रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई, यानी टॉप 30 में जगह बनाने वाली पहली महिला और तीसरी भारतीय खिलाड़ी। इससे पहले विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन ने ही उनसे ऊंची रैंकिंग हासिल की थी। इसके बाद अगले 4 वर्षों तक, यानी कि वर्ष 2011 तक, दुनिया के शीर्ष 35 खिलाड़ियों में वो बनी रही। लेकिन कलाई और घुटनों की चोट का असर उनके खेल पर भी दिखने लगा। हालांकि सानिया ने हार नहीं मानी और वो डबल्स खेलने लगी, जहां उन्होंने नए कीर्तिमान भी स्थापित किए। सानिया डबल्स में 6 ग्रैंड स्लैम खिताब हासिल कर चुकी है। इसमें उनके 3 ग्रैंड स्लैम मिक्स डबल्स में आए हैं, जबकि मार्टिना हिंगिस के साथ उन्होंने एक ही वर्ष में विंबलडन, US ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन का ग्रैंड स्लैम खिताब भी जीता है। सानिया डबल्स में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी रह चुकी है। वर्ष 2015 में उन्हें डबल्स में नंबर 1 की रैंकिंग मिली थी और अगले करीब 2 वर्षों तक वो इस पायदान पर काबिज रही थी। यही नहीं, डबल्स टेनिस में उन्होंने 43 WTA खिताब हासिल किए हैं और 23 बार इस चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची हैं। उनकी इन्हीं उपलब्धियों को देखते हुए टाइम मैगजीन ने वर्ष 2005 में उन्हें अपने कवर पर जगह दी थी और 50 हीरोज ऑफ एशिया की लिस्ट में भी उन्हें शामिल किया था। यही नहीं, उन्हें वर्ष 2004 में अर्जुन अवार्ड, वर्ष 2006 में पद्मश्री और वर्ष 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान मिले, जो अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाता है। ये भी सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन सानिया ने सिर्फ अपने खेल से ही नहीं, अपनी खुली सोच और निडर अंदाज से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई थी। लेकिन उनके इस अंदाज ने कट्टरपंथियों को बेचैन कर दिया था। इस तबके ने उनके शॉर्ट स्कर्ट पहनकर टेनिस खेलने पर भी सवाल उठाए थे। लेकिन आत्मविश्वास से भरी सानिया इन आलोचनाओं का जवाब अपने खेल से देती रही। उनके ताकतवर फोरहैंड के आगे ना तो विरोधी खिलाड़ियों की चली और ना ही कट्टरपंथियों की। और इसलिए सानिया भारत के खेल इतिहास में सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक चैप्टर है। वो सुनहरा चैप्टर जिसने क्रिकेट को पूजने वाले देश में सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ियों के दौर में अपनी एक अलग जगह बनाई। सानिया मिर्जा ने लड़कियों की एक पूरी पौध को टेनिस रैकेट थामने और कोर्ट में उतरने की प्रेरणा दी है। उन्होंने हजारों युवा आंखों में सानिया मिर्जा बन जाने के ख्वाब बोए हैं। और इसलिए आज जब वो आंसुओं से भीगी आंखों के साथ विदा ले रही हैं, तो हम सबको भारतीय टेनिस में उनके योगदान के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए।
सानिया मिर्जा कोर्ट पे जब रहती थी तो एक उम्मीद के साथ हर भारतीय उनके खेल को देखता था। हालांकि उनको लेकर विवाद भी बहुत रहा जब उन्होंने अपने शादी का फैसला सरहद पार यानी पाकिस्तान के क्रिकेटर से करने की सोची, लेकिन फिर भी उसको उन्होंने कभी खेल भावना के साथ लोगों के बीच नहीं आने दिया और अपने आप को खुद को भारतीय के तौर पर ही कोर्ट में हमेशा रिप्रेजेंट किया। ये अपने आप में एक सुनहरा पल था और सानिया आज जब कोर्ट से विदा हो रही थी तो इसलिए हम चाह रहे थे कि इस भावुक पल के आप भी गवाह बने।